सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? श्रावण सयाम, सर कहाँ से आए आप? बीड़पेट, नागपुर, महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं पहले देवी देवता की भक्ति साधना करता था, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, दुर्गा जी, इनकी सेवा भक्ति करता था। सर जब आप पहले से ही पूजा साधना कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? वो पूजे से कोई लाभ नहीं होता था भगत जी। क्या लाभ चाहते थे आप? लाभ तो कम से कम जो हमारे यहाँ सब बीमार बीमार रहते थे, जितनी भक्ति ज़्यादा करते थे उतने ही, एक बीमार, दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, मैं भी बीमार, पिताजी बीमार। क्या बीमारी थी आपको? ये बुखार आना और कुछ बाहर भीतर का जो जादू टोना वाला, वो भी प्रकार बहुत चलता था हमारे इधर। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? एक संत रामपाल जी के शिष्य ने मुझे एक ज्ञान गंगा किताब दी, तो मैं वो किताब पढ़ी, उसमें पूरा सारा देखा, एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। फिर वो सृष्टि रचना मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मैं, कुछ मेरे प्रश्न भी थे कि भाई गजानन महाराज जी है तो वो तो कभी ये बताते नहीं कि ये छोड़ो वो छोड़ो, साईं बाबा है, उन्होंने कभी बताया नहीं। तो मैंने फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू किया। उसमें साईं बाबा का एक चैप्टर गुरु जी बता रहे थे। संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे कि एक साईं नाम का संत हुआ, वो फिर साईं बाबा कहलाया, तो उन्होंने तो पानी पे दिए लगाए। तो मैं गौर से सुन रहा था, मैंने बोला पानी पे तो दिए लगाए थे, तो और गौर से सुन रहा था। तो गुरु जी अपने रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया, साईं बाबा ने जो दिए लगाए 1 साल लगाए, उसके बाद तो बहुत साल जिंदे रहे, फिर दूसरे साल नहीं लगाए, तीसरे साल नहीं लगाए। अगर वो परमात्मा होते तो उनके दिए रात आज तक के चालू होते, हर साल लगाते। फिर उन्हें समझा के भी बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये जो है, ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार सिद्धि के भरोसे पे साईं बाबा ने बताया। तो हम ये जादू टोना में ज़्यादा घूमते थे, हमारे घर में ही होता था, तो इसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया था उनका। अरे मैंने बोला ये तो जादू जंतर वाला ही खेल है, सिद्धि प्राप्त करना बोले तो जादू जंतर वाला ही खेल है ना। तब मेरा कंप्यूटर जला और उसी वक्त मैंने दूसरे दिन तैयारी किया हरियाणा जाने की। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप साईं बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जब आपको ये बाद में पता लगा कि ये जो रिद्धि सिद्धि है ये हजारों संत मेहनत करते हैं, तो सर आपको क्या लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, क्या वो वास्तव में ऐसा ज्ञान है जो किसी और संत के पास नहीं है? जी नहीं, अच्छा ज्ञान है। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास में जो ज्ञान है वो कोई ऋषि मुनि के पास में नहीं है, ये तो पक्का है। लेकिन सर हिंदुस्तान में लाखों संत महंत हैं, ऐसे ऐसे भी धर्मगुरु हैं जिनके शिष्य लाखों करोड़ों में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? है ना, मगर वो भक्ति जो है वो सही नहीं है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ठाकर सिंह महाराज की भी भक्ति ली थी, और अपने जो कृष्ण वाले थे उनकी भी भक्ति कर चुका हूँ मैं शंकर जी की भक्ति जो वो है वो भी कर चुका हूँ, और निर्मला देवी की भी भक्ति कर चुका हूँ। वो निर्मला देवी के साथ में तो मैं लड़ा भी उसके साथ में कि वो कुंडलिनी जागृत करती है, भाई तेरी कुंडलिनी जागृत है क्या? इसके लिए मेरा थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ था। मैंने बोला अगर तेरे इसमें कुंडलिनी जागृत है तो मेरे जेब में कितने पैसे आप बता दीजिए, तब मैं मान जाऊंगा। मगर किसी ने मुझे नहीं बताया, उसको भी छोड़ दिया। सर पहले आप इतने सारे संतों महंतों के पास गए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद आपको संतुष्टि मिली कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इनको पूर्ण ज्ञान है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ हरियाणा में जाने के बाद जब वहाँ का माहौल देखा, आश्रम का, वहाँ मैं 3 दिन रहा, सत्संग सुना, और उसके बाद में मैंने दूसरे दिन यानी पहले दिन सत्संग सुना, माहौल देखा वहाँ का, और पूरा सत्संग सुना। तो फिर मैंने सत्संग सुनने के बाद में तुरंत नाम दीक्षा ली। उसके बाद में फिर लाइन में लगा, बहुत बड़ी लाइन थी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन के लिए। फिर दर्शन किए हमने, दर्शन जैसे किए, गुरुजी ने आए, देखते देखते ऐसे सबके सर पे हाथ आशीर्वाद देते देते तो मेरे भी सर पे हाथ दे दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जो शरीर था ऐसा फूल के जैसा हो गया, हल्का, यानी जितने कितने क्या थे तो पता नहीं, तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अरे बाप रे, मेरा शरीर इतना हल्का कैसे क्या हो गया।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जिस भी धर्मगुरु संत महंत के पास आप गए, क्या वहाँ पे आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई? जी नहीं, ये चीज़ महसूस नहीं। उस और ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि वो संतों के पास जाने के बाद में मुझे यार यार मेरी दारू छूटी हो या मेरे कोई विकार दूर हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद उस दिन से आज तक के कभी मेरे को इच्छा भी नहीं हुई, ना खाया ना पिया। लेकिन सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नशे करने वाला व्यक्ति है, जो नशा करता है, उनके लिए नशा छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फिर भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही आपका नशा कैसे छूट गया? ये तो पता नहीं, वो परमात्मा है। उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया कि मेरे पूरे नशे क्या सभी मांस मटन दारू गुटखा फटका सब छूट गया। सर, क्या आपका नशा छुड़वाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कोई पैसे भी लिए? जी नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 टिकली नहीं। सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं या फिर देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में ये सही है? नहीं, टीका टिकली नहीं करते। वो देवी देवता की जो उल्टी भक्ति कर रहे हैं, जो लोग उल्टी भक्ति कर रहे हैं, हम भी करते थे। परमात्मा हमारे, हम तो परमात्मा ही बोलते हैं उनको, संत रामपाल जी महाराज जी को। संत रामपाल जी महाराज यही बोलते हैं कि बेटा ये उल्टी भक्ति जो कर रहे हैं वो सीधी करो, मगर क्या है जनता मानती नहीं है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? मेरे को बहुत सारे फायदे हो गए, बहुत। मेरे को, मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि 4 व्हीलर से जाऊंगा। 4 व्हीलर दे दिया, एक मंगाता 2 दे दिया। फिर लॉकडाउन के अंदर में कोई मटेरियल नहीं मिलता था, इतना लॉकडाउन नागपुर में कड़क था, फिर भी मेरे यहाँ घर में माल छोड़ के चले जाते थे। और वो लॉकडाउन में मेरा पूरा मकान हो गया, मेरी कंडीशन सुधर गई है। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, चपरासी में हूँ। मेरे हर महीने में 3-4 हज़ार लोगों से उधार लेना पड़ता था, वो भी बंद हो गया। आज 1 रुपया नहीं लेता मैं किसी से, बैंक बैलेंस हो गया मेरा जमा। और लाभ तो बहुत है भगत जी। सर, आपके हाथ में ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, सर ये किस चीज़ की है? जी हाँ, मैं कुराडी ब्रांच में था और सुबह मुझे बैंक खोलना पड़ता था। तो मैं बैंक से जब आया, यानी घर से जब निकला तो थोड़ा देर हो गया था, मैं फास्ट निकल गया। निकलने के बाद में एक ऐसा आड़ा आदमी आ गया, तो उससे बचाने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गया। और गिरा तो मेरा पैर की जो राइट साइड की जो हड्डी है, 3 हड्डी टूट गई। ये तो पता ही नहीं था, पर जब गिरा तब मेरी गाड़ी कम से कम 20 फीट, 15 से ज़्यादा है, 20 फीट ऐसी गाड़ी सहित मैं सरपटते गया। तो मैं ऐसा नीचे देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये रोड कैसे चल रहा है, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही। जब मैंने देखा ऐसा ऊपर, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा पूरा गाड़ी के सहित पकड़ के रखा था। तभी मैंने गाड़ी के हाथ छोड़ के बोल दिया, जय हो बंदी छोड़ की। ऐसे में गुरु जी ने हमको साइड में फूल के जैसा रख दिया। आपका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको साक्षात दिखाई दिए? जी हाँ, दिखाई दिए, पूरा चेहरा दिखा। वो तो हरियाणा में रहते हैं ना, और आप महाराष्ट्र में हैं। जी, महाराष्ट्र में है तो हमारे साथ में ही रहते गुरु जी। गुरु जी का पूरा चेहरा दिखा और गुरु जी ने ही पकड़ के रखा था। जी, संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ, विशेष और जो लाभ मिला है, ऐसी तमन्ना थी गुरु जी को। मैंने बोला, सत्संग में सुना था कि मानसरोवर है, मानसरोवर में ऐसा होता है। तो मैंने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे विचार किया, मैंने बोला यार सही में होता होगा क्या। तो मैं वो एक दिन बोला ऐसे ही परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी को हम परमात्मा ही बोलते। मैं बोला परमात्मा, मुझे ही अपना मानसरोवर देखना है, मेरी बहुत इच्छा हो रही देखने की। तो बाद में ऐसे बोल के थोड़ा विचार करते रहा कि कैसा होगा क्या होगा। तो फिर रात को मैं सो गया, परमात्मा है चलो बेटा बोले मानसरोवर। तो पहले उन्होंने मुझे ये ब्रह्मांड वगैरह वहाँ से लेके गए। तो वो ब्रह्मांड के अपने सूरज वगैरह तारे वगैरह बड़े बड़े दिखते थे, उजाला उजाला, उसमें से इतने स्पीड से जा रहे थे हम लोग। ऐसा देखते देखते जा रहा था, मैंने पहली बार देखा। फिर हम गए काल के लोग में, तो काल की आंखें ये बड़ी बड़ी थी, ये बड़ा गोल ऐसा आँख ही एक, ये अपनी छतरी के जैसा, और ऐसे डरावने आंखें थी। और उसका चेहरा भी काला काला ऐसा बैठा था दरवाजे ऐसा बिल्कुल। तो देखते बराबर मैं तो घबरा गया। परमात्मा बोले बेटा डरना नहीं,
चलो आगे। संत रामपाल जी महाराज बोले डरना नहीं। फिर आगे निकले। आगे निकलने के बाद में वो काल ने ऐसी मुंडी कर दिया, तो यहाँ पे लात दे के परमात्मा आगे बढ़े, उनके पीछे मैं भी निकल गया। उसके बाद में दरवाज़ा खुल जाता है वो उनके पीछे का। आगे जाने के बाद मानसरोवर लेके गए, तो बेटा बोले आप मानसरोवर देखो, मैं आता हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ से निकल गए, कहाँ गए तो मुझे पता नहीं। फिर मैं खड़ा रहा, वो मानसरोवर को निहारा इधर उधर से। मैंने बोला यहाँ का मानसरोवर इतना समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और मैंने बोला बॉम्बे में देखा तो वो समुद्र की ऐसी लाटें आती है, और यहाँ तो पानी शांत है बिल्कुल। मैं ऐसा आँखों से देख रहा था, तो वो अंदर का पूरे फतरे वगैरह दिख रहे थे, पूरा क्लीन दिख रहा था पानी। तो वो ऐसा जाके झाँका ऐसा, झाँकने के बाद में मैंने बोला मालिक तेरी रजा बहुत है, ये ऐसा पानी तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उतने देर में एक आत्मा आई, आत्मा सी थी घुसी वो मानसरोवर में, और ऐसा जैसा फटाका, बड़ा फटाका फूटता है ना, ऐसा फड़ से आवाज़ आया। जैसा भड़ से आवाज़ आया तो उधर सरोवर दिखता था सतलोक का, कंपाउंड ऐसा दिखता था, कंपाउंड जैसा, और सतलोक ऐसा बाजू में था। मानसरोवर से सतलोक भी दिखता है? हाँ जी दिखता है, मानसरोवर से सतलोक दिखता है। फिर वहाँ से वो ढोल नगाड़े बजने चालू हो गए, एकदम इधर फटाका फूटा तो उधर बजने चालू हो गए। सब जने आए उधर से, मैं देख ही रहा था साइड में होके। जब आए तो वो आत्मा निकली वहाँ से, नूरी शरीर पूरा, गोरा गोमटा एकदम कोमल शरीर। फिर वो भी आए उधर से, और ये भी निकल गए बाहर से। फिर उनको आते बराबर गले वले लगाए, खूब 10-12 लोग थे, और उनको बीच में ले जाके फिर बजाते बजाते लेके गए। हाँ, फिर गुरुजी आए, चलो बेटा बोले, मैं हाथ पकड़ा था एकदम नीचे, बस इतना देखा मैंने। सर मानसरोवर में आपने जो ये अद्भुत रहस्य देखा, और आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपने वो सब देखा, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आपकी क्या आस्था है? नहीं, मेरे लिए परमात्मा है, मेरे लिए वो संत नहीं परमात्मा है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, वो काफ़ी सिंपल साधारण है। और हम जब समाज में देखते हैं तो संत जटाधारी होते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, मालाएं गले में डाल के रखते हैं। तो जो श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी, संतों की पहचान उनके ज्ञान से होती है। बड़ी बड़ी माला लगाने से, डालने से, हाथ भर चंदन लगाने से क्या, वो अभी बहुत सारे संत तो ढोल पीटते और नचते हैं, उससे ऐसी पहचान नहीं होती, उनके ज्ञान से ही पहचान होती है। सर जी, ये अभी जो संत है महाराष्ट्र में बोलो और कहीं देखते हैं अपन, जैसे टीवी पे आते हैं, उनको तो नाम दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी को ही ये नाम दीक्षा देने का अधिकार है। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज 3 बार नाम दीक्षा देते हैं, और भागवत गीता में बताया है उसका कोट, ओम तत् और सत। ये माध्यम से रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज सभी अनुयायियों को 3 बार दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के अधिकारी वही होते हैं जो सदग्रंथ के आधारित जो ज्ञान बताते हैं, और उनसे नाम दीक्षा लेकर मानव पार हो सकता है। ये मैंने मानसरोवर में देख चुका हूँ, वहाँ की आत्मा देख चुका हूँ, वहाँ के लोग देख चुका हूँ, और उन्हीं के भक्ति से मानव का कल्याण होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सभी टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। वहाँ पे जो पीले कलर की पट्टी चलती है, वो पट्टी पे नंबर आते हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करो तो आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हर ज़िले में खुले हुए हैं, और नामदान सेंटर की ये जो नामदान लेना है तो अभी ये ऑनलाइन भी नामदान मिल जाता है। उनसे नाम दीक्षा लेके अपना और अपने परिवार का कल्याण कराइए। जी धन्यवाद। जी, सत्साई।